एंड वेलकम टू योर ऑन माय चैनल बालकृष्ण इंस्टीट्यूट। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे किसको समझने से पहले डिफ्यूज़ को समझने से पहले। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम जब पे प्रीवियस वीडियो में जाते हैं, हमने उसमें देखा कि सेल मेम्ब्रेन में जो है पोर्सेस के थ्रू इन एंड आउट होता है। तो क्वेश्चन में राइज हो गया हमारे से, हाउ सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। इन एंड आउट कैसे होता है सेल में? तीन तरीके से होता है, 3 वेज: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये होता क्या है इसको समझ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है हम समझे कि ये कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, जो समझते हैं तो कंसंट्रेशन समझते हैं। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वही हमारा कंसंट्रेशन होता है। एग्जांपल के लिए हमने 2 बीकर लिए, सेम अमाउंट में वाटर लिया। ठीक है, एक में मैंने 2 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला, एक में मैंने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला। ठीक है, अब इसमें मैंने ज़्यादा सॉल्ट डाली, इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ क्योंकि हमने कंसंट्रेशन का समझा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। अब मैंने इसमें कम डाला, इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम, पर इसमें मैंने तो सेम लिया था, तो इसके कारण से क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इसमें कम हुई और इसमें ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन वाला टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, आप इसको दोबारा रिवाइंड करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपने डिफ्यूजन को समझते हैं। अब इस टॉपिक को समझने के बाद सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल ट्रूथ समझते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या है कि कोई भी चीज़ जो है हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में ही मूव करती है। अब ये क्या होता है समझते हैं। देखो अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक रूम है, ठीक है, रूम है और उसमें जो है आपने एसी चला रखी है, आपने गेट को क्लोज़ किया। क्यों क्लोज़ करते हो? क्योंकि जब आपने एसी ऑन किया तो कमरे में जो रूम कूलिंग कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू बाहर, है ना। आउट में कूलिंग कंसंट्रेशन कम है, अब बाहर ना जाए इसलिए हम उसको बंद कर देते हैं क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे हाई हो गया तो वो लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा, इसीलिए बंद कर देते हैं। तो आप ये समझ रहे चीज़ें, है ना। अब हम डिफ्यूज़ को समझना ईजी होगा, कैसे देखते हैं। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मतलब कि अंदर और बाहर जाने वाला मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस का। एग्जाम्पल, गैसेज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन वाली चीज़ एयर जो है वो लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में मूव करना ही डिफ्यूज़न होता है। एग्जाम्पल के लिए एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस देखते हैं। इसको समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए तो डिफ्यूज़न समझते हैं। अब हमने एक चीज़ समझ ली कंसंट्रेशन क्या होता है ना, कि 2 बीकर्स होते हैं उसमें हम जो सॉल्ट सॉल्यूशन डालते हैं, रेडी करते हैं एंड ऑल। अब इसमें देखते हैं डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न में स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। समझने से पहले सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल ट्रूथ समझते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कहता है? कोई भी चीज़ हमेशा जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में मूव करती है ना। अब इसके समझते हैं हम क्या, कि एक रूम है, हमने एसी ऑन की, हम गेट को क्लोज़ करते हैं। क्यों क्लोज़ करते हैं? क्योंकि रूम के अंदर जो रूम कूलिंग कंसंट्रेशन है वो हाई होती है, बट बाहर रूम कंसंट्रेशन कूलिंग कंसंट्रेशन है वो कम होती है ना। अब हम जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है, इसलिए हम उसको क्लोज़ कर देते हैं। आप खुद भी सोचना, ठीक है, इसके बारे में। आप इसको समझना बहुत बहुत ईजी होगा। कैसे? देखो, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मतलब कि इन और आउट होने वाला मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस का। एग्जाम्पल के लिए गैसेस का, फ्रॉम अ रीजन अ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन में जाना। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो अब आप देखो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इसमें हुआ। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो हम रेस्पिरेट करते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब होता है जो हम सांस लेते हैं, पॉली गैसेस। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। प्लांट सेल में देखते क्या है, प्लांट सेल में हमने देखा कि हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमें देती है। कि हम जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में मूव करती है चीज़ें, है ना, पर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है इसलिए वो लेती है, तो वो इस चीज़ को फॉलो करती है। एनिमल सेल में हम अपने आप को मानते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि हमारे पास लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, बट CO2 हम देते हैं क्योंकि हमारे पास हाई कंसंट्रेशन में होता है। इन दोनों को आप रिलेट करो इससे और आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।